गुड इवनिंग बच्चों। प्लस वन क्लास का जो इंग्लिश का सिलेबस है वी हैव कंप्लीटेड मैनी टाइम्स एंड वी हैव आल्सो रिवाइज्ड ईच एंड एवरी चैप्टर एंड पोएम। एक इस चैप्टर के बारे में बच्चों की कुछ क्यूरी थी, द ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर अभी हुआ नहीं सर हमारा रिवाइज, और इसके बारे में कुछ बताएं। तो आज मैं ये द ब्राउनिंग वर्जन आपको ऑनलाइन समझा रहा हूँ, इसकी केवल समरी आपको समझाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस चैप्टर के मैं सारे इसमें बता दूंगा, ऐसा रहेगा कि आपको चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। द ब्राउनिंग वर्जन जो लेसन है इट इज़ रिटन बाय टेरेंस रेटिगन। टेरेंस रेटिगन का लिखा है आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है। और एक्चुअली ये वन एक्ट प्ले है, ड्रामा है, एक नाटक है। और इसका नाम द ब्राउनिंग वर्जन, इसका जो टाइटल है वो इसलिए है कि एक ड्रामा है, ट्रेजेडी इंग्लिश ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में लिखा हुआ एक नाटक है द एगामेम्नन। ध्यान ध्यान से देखो, द एगामेम्नन। और इसके इसके जो लेखक हैं वो हैं एस्किलस। एस्किलस ने ये एगामेम्नन लिखा ग्रीक लैंग्वेज में। और इसी ट्रेजेडी को फिर हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग है इंग्लिश के राइटर, यू हैव हर्ड अबाउट हिम, रॉबर्ट ब्राउनिंग, BROWINNING, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस ट्रेजेडी को, द एगामेम्नन एस्किलस को, अपनी लैंग्वेज में लिखा ताकि लोगों को वो उनकी भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ने को मिले। तो ब्राउनिंग के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा जो ट्रांसलेट किया गया है ये एगामेम्नन, तो उसकी स्टोरी उस टाइटल के ऊपर ही इस चैप्टर का टाइटल है ब्राउनिंग वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन का मतलब एगामेम्नन जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का मतलब एक कॉमेडी होता है जिसमें मजाक, हास्य, रोमांस वगैरह सब होता है, और ट्रेजेडी होता है, ट्रेजेडी जो मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए, जिसमें जो हीरो होता है स्टोरी का, ही डाइज और शी डाइज, बाद में दुखांत बोलते हैं इसको, उसका एंड हैप्पी एंडिंग नहीं होती, इसको ट्रेजेडी बोलते हैं। तो एगामेम्नन जो मैंने पीछे अभी आपको बताया, एगामेम्नन एस्किलस ने लिखा, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ब्राउनिंग ने। तो उसकी एक उस चैप्टर में से, ब्राउनिंग वर्जन में से एक दो पेज हमारे सिलेबस में लिए गए, इसलिए इसका नाम द ब्राउनिंग वर्जन है। मतलब एगामेम्नन जो ट्रेजेडी है उसका ब्राउनिंग के द्वारा किया गया अनुवादित पार्ट, द ब्राउनिंग वर्जन। इसके राइटर, बेसिकली इसके राइटर टेरेंस रेटिगन है बच्चों। आगे चलते हैं। इसमें मेन जो स्टोरी है, इसमें तीन करेक्टर मेन है। टैपलो, TAPLOW, टैपलो, ये एक 16 साल का लड़का है एंड ही इज़ इन हिज लोअर 5th स्टैंडर्ड। ये इसकी क्लास है, लोअर 5वीं क्लास में पढ़ रहा है ये। और ये स्कूल की स्टोरी, एक्चुअली एक स्कूल में एक ये कहानी, ये घटना घटती है। और उसमें टैपलो के साथ फिर एक साइंस का टीचर है, फ्रैंक, उसका नाम फ्रैंक है, और वो यंग टीचर हैं, साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को। और एक और टीचर है जिसकी मेनली ये चीज़, जिसके बारे में मेनली ये चैप्टर कई सारी बातें हाईलाइट करता है, उसका नाम है मिस्टर क्रोकर हैरिस। और वो मिडिल एज्ड टीचर है, मिडिल एज का मतलब 40, 50, 55 की एज का टीचर है। और इनके बारे में, मिस्टर क्रोकर हैरिस के बारे में बताया गया कि ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड फॉलोज द रूल्स, स्कूल रूल्स वेरी केयरफुली। वो स्कूल रूल को फॉलो करने वाला टीचर है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करता है, रूल नहीं तोड़ता है, फिर भी बच्चे उसको पसंद करते हैं। जो फ्रैंक है साइंस टीचर, ही डज़ नॉट लाइक दिस। फ्रैंक को ये बात पसंद नहीं आती कि क्रोकर हैरिस टीचर बच्चों के बीच में इतना पॉपुलर क्यों है, बच्चे इसको इतना पसंद क्यों करते हैं, जबकि वो स्ट्रिक्ट भी है, डांटता भी है बच्चों को। इस चैप्टर में टैपलो को एक्स्ट्रा होमवर्क मिला है। क्रोकर हैरिस ने टैपलो को, मिस्टर क्रोकर हैरिस ने उसके स्टूडेंट टैपलो को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है बच्चों। कोई गलती इसने कर दी तो टैपलो को इसने, सर ने, क्रोकर हैरिस ने कहा कि मैं जब तक आऊँ 6:30 बजे के 6:30, शाम के 6:30 तक मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और 6:30 तक वापस आऊँगा, तो ये अपना एक्स्ट्रा होमवर्क, इसको राइटिंग का एक्स्ट्रा होमवर्क मिला हुआ है टैपलो को, और ये वो काम कर रहा है, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुझे जाना नहीं है। एक्चुअली क्रोकर हैरिस का स्कूल में भी लास्ट डे है, लेकिन फिर भी अपने ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए इतना सीरियस है कि वो बच्चों को लास्ट डे भी उतनी ही सीरियसली अपनी क्लास लेता है जितना उनका फर्स्ट डे होगा। तो टैपलो एक्स्ट्रा होमवर्क कर रहा है क्रोकर हैरिस का दिया हुआ, और तभी वहाँ पे फ्रैंक साइंस टीचर आ जाते हैं और टैपलो से बात करते हैं। ओहो टैपलो, तू कैसे यहाँ पे, तू क्यों, छुट्टी होगी, स्कूल क्यों नहीं, घर क्यों नहीं चला गया? तो टैपलो ने बताया कि सर मुझे मिस्टर क्रोकर हैरिस ने एक्स्ट्रा वर्क दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया हुआ है, और मैं जब तक इसको कंप्लीट नहीं कर लूँगा मैं वापस नहीं जाऊँगा। अच्छा,
तो क्या काम कर रहे हो आप? कौन सी क्लास में हो? सर मैं लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड में हूँ। अच्छा, साइंस पढ़ते हो क्या? ये पूछता है फ्रैंक इससे, टैपलो से, कि तुम साइंस पढ़ते हो क्या? फ्रैंक ने टैपलो से पूछा। टैपलो ने कहा नहीं सर, साइंस तो मैं अभी अगली क्लास में जब आऊँगा तो तभी मुझे मेरा रिमूव मिलेगा। रिमूव का मतलब मैं पास या फेल जो भी हूँगा, जो सर मुझे अगली क्लास में करेंगे नहीं करेंगे, रिमूव बोलते हैं उनकी भाषा में, कि मुझे सर रिमूव मिलेगा तो मुझे पता लगेगा। वैसे मेरा साइंस में इंटरेस्ट है सर, और मैं साइंस ही पढ़ूंगा। तो फ्रैंक कहते हैं फिर अच्छा साइंस क्यों पढ़ेगा? हमारा भी बड़ा वी आर अनफॉर्चुनेट कि आप जैसे स्टूडेंट ही हमें पढ़ाने पड़ते हैं। और इसका मजाक उड़ाता है टैप लोग का कि तुम कमज़ोर हो पढ़ाई में और तुझे भी मेरे को साइंस पढ़ानी पड़ेगी। फ्रैंक खुद कहते हैं कि आई डू नॉट लाइक साइंस, मुझे साइंस पसंद नहीं है क्योंकि कमज़ोर बच्चे हमें पढ़ाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ बात बोलता है फ्रैंक। तो टैप लोग कहता है नहीं सर देखो, मैं रिजल्ट आएगा तभी। तो फ्रैंक कहता है तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया अभी? तो टैबलो ने कहा नहीं सर, रिजल्ट तो अभी लास्ट डे स्कूल के हेड मास्टर जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट, तो सर हमें कैसे पता लगेगा? ओहो, सारे टीचर बता देते हैं, और तो क्रोका हैरिस ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं सर, क्रोका हैरिस सर बिल्कुल नहीं बताते सर, ही इज़ अ डिसिप्लिन टीचर, ही नेवर ब्रेक्स द रूल्स ऑफ द स्कूल, वो स्कूल के कभी रूल को ब्रेक नहीं करते सर। उन्होंने ये कहा है कि हेड मास्टर सर रिजल्ट बताएंगे तो हेड मास्टर सर ही रिजल्ट बताएंगे, मुझे सर अभी पता नहीं। अच्छा, फिर फ्रैंक बात करते करते टैपलो को बोलते हैं, टैपलो तुम ये क्या पढ़ रहे हो? तो टैपलो बोलता है सर ये दिस इज द एगामेमनन सर, ये बुक पढ़ रहा हूँ मैं, एक ड्रामा है रिटन बाय एस्किलस, ये पढ़ रहा हूँ मैं। इट इज़ क्वाइट बोरिंग, बोरिंग लगता है क्रोको हैरिस को ये, और इसको सॉरी, आई बैग योर पार्डन। टैपलो बोलता है सर मुझे एगामेमनन पसंद नहीं है, इसमें इतने सारे ग्रीक वर्ड हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट सर। और अगर कोई भी बच्चा एक भी वर्ड गलत बोल दे तो सर उसको फिर एक्स्ट्रा वर्क दे देते हैं कि 50 बार ये वर्ड तुम दोबारा लिखो, सबके सामने बताओ। क्रोको हैरिस सर पढ़ाते हैं ये वाला ड्रामा इनको। तो फ्रैंक कहता है अच्छा एगामेमनन तुम पढ़ रहे हो। फिर बात करते करते ये बात चलती है कि अभी क्रोकर हैरिस ने तुम्हें कितने बजे तक कहा था तुम यहाँ रुकोगे? और तो ये अपना टैपलो बोलता है सर 6:30 PM तक उन्होंने कहा, मैं 6:30 तक आऊँगा। तो फिर फ्रैंक कहता है अब तो 6:40 हो गए, तुम जाओ, यू कैन गो एंड प्ले। तो उसने कहा, टैपलो ने, नहीं सर मैं नहीं जाऊंगा सर, मेरे सर इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो घर ही वाप आ जाएंगे सर, मेरे घर में आके मेरे को टोकेंगे कि तू पहले क्यों आ गया। सर वो जब भी आएंगे मैं तभी जाऊंगा, आई कैन नॉट लीव अनटिल ही कम्स एंड अनटिल ही सेज टू गो, जब तक वो मुझे जाने के लिए नहीं बोल देंगे वो नहीं आएंगे सर, मैं नहीं जा सकता। तो इस बात को फ्रैंक बड़ा जेलस फील करता है, जलता है वो, JEALOUS, जेलस होता है जलन। फ्रैंक टीचर जो साइंस का टीचर, उसको इस बात से जलन होती है कि क्यों ये बच्चे, इतना स्ट्रिक्ट टीचर है क्रोको हैरिस, फिर भी इसका क्यों रिस्पेक्ट करते हैं इतना? क्यों करते हैं? क्योंकि देखो हार्ड टीचर है, स्ट्रिक्ट है इतना, फीलिंग कहते हैं बच्चों के लिए, फीलिंग्स नहीं है, वो डांटते हैं बच्चों को, तो अच्छी बात है जो टीचर गलती के लिए डांटे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जो टीचर गलती के लिए भी ना डांटे और उसको प्रोत्साहित करे बच्चों को, उसकी बात को इग्नोर करे, तो वो तो फिर नुकसानदायक होता है ना, बच्चे फिर गलत ही सीखते हैं, गलत ही रास्ते पे जाते हैं। तो फ्रैंक उनको यही पूछता है कि तेरे टीचर, जब तू ये आज तू एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो पक्का तुझे अपने जो क्रोको हैरिस सर हैं वो तुझे पास कर देंगे, पक्का पास कर देंगे? तो टैपलो कहता है नहीं सर, सर ने तो मेरे को, मैंने पूछा था सर कि मैं जब ये होमवर्क अपना कंप्लीट कर लूँगा तो क्या मुझे आप पास कर देंगे? तो नहीं सर, सर ने मुझे बताया कि देखो टैपलो, मैं तुम्हें उतना ही मार्क्स दूंगा जितने तुम डिज़र्व करते हो, डिज़र्व जितने के तुम लायक हो, DESERVE, डिज़र्व जितने के तुम लायक हो, ना ज़्यादा ना कम, नो लेस नो मोर, ये बात बोलते हैं क्रोकोर हैरिस कि मैं तो उतने ही मार्क्स तुझे दूंगा जितने मार्क्स के तुम डिज़र्व करते हो। तो कई एक दो बात फिर फ्रैंक फ्रैंक जान जान के उसके मुंह से निकलवाते हैं कि वो कैसे बोलते हैं। तो टैपलो तो थोड़ी सी सर की नकल भी करता है, क्रोकोर हैरिस की, कई बच्चे करते होंगे तो वो भी नकल करता है, तो फ्रैंक बड़े मज़े लेता है कि ऐसे ऐसे ये। एक्चुअली फ्रैंक इज़ नॉट ए गुड टीचर, ये फ्रैंक जो है ये अच्छा टीचर नहीं है बच्चों, ये दूसरे टीचर के बारे में बुरा सुन के अच्छा लगता है इसको, इज़ नॉट ए गुड टीचर। तो इसको बड़ा अच्छा लगता है जब कोई क्रोको हैरिस का मजाक उड़ाता है, तो ये एक अच्छे टीचर का गुण नहीं होता ना, एक टीचर हमेशा कभी भी पार्शल नहीं होता, जैसे क्रोको हैरिस सर हैं वो बिल्कुल भी पार्शल नहीं, पार्शल का मतलब भेदभाव नहीं करते किसी भी आधार पर। तो लेकिन फ्रैंक ऐसा है। तो उनके बात करते करते फिर ये छोटी क्वेश्चन में आ सकता है कि ये बोलता है टैपलो कि सर मैं अगर अब यहाँ नहीं होता तो सर मैं गोल्फ़ खेल रहा होता, मैं गोल्फ़ का गेम खेल रहा होता सर। तो तभी ये बात करते करते
एक बात और बताता है टैपलो, लेट मी टेल यू, मैं भूल गया था। टैपलो बताता है सर, एक बार हमारे टीचर क्रोकर हैरिस सर ने हमें एक लैटिन लैंग्वेज में एक उसका एक नॉर्मल सा चुटकुला, सर एक ही चुटकुला उनके पास रहता है, उन्होंने हमें एक जोक सुनाया। तो इट वाज इन लैटिन लैंग्वेज, ये जो जो चुटकुला था सर, जोक, ये लैटिन भाषा में था, लैटिन लैंग्वेज में। एंड नोबडी अंडरस्टूड इट, कोई भी क्लास का स्टूडेंट इस चुटकुले को समझ नहीं पाया सर, इसलिए कोई हंसा नहीं। क्रोकर हैरिस को लगा था कि मैं चुटकुला सुनाऊंगा और सारे हंसेंगे, तो बिकॉज इट वाज इन लैटिन लैंग्वेज एंड नोबडी अंडरस्टूड दैट लैंग्वेज देयर। लेकिन सर मेरे को लगा कि सर की इस बात पे कोई बच्चा नहीं हंसा है तो हंसना तो ज़रूर चाहिए। मैं बस इसलिए कि सर की इज्जत रह जाएगी और सर ने चुटकुला सुनाया था, वी मस्ट लाफ, तो मैं हंस पड़ा सर, आई लाफ्ड, ये कहता है टैपलो फ्रैंक को। और जब मैं हंसा तो सर ने मेरे को ही पकड़ लिया, फिर क्रोकर हैरिस ने, वेरी गुड टैपलो, इसका मतलब यू हैव अंडरस्टूड दी जोक, तू जोक को अच्छी तरह समझ गया है, चल खड़ा हो और तू इन बच्चों को सुना जो मैंने तुझे चुटकुला सुनाया था, कि ये भी हंसे, तू अकेला ना हंसे। तो बेचारा टैपलो भी फंस गया इस बात के पीछे, वो गलती करी उसने कि वो हंस पड़ा और बच्चों को वो, फिर कहा सर नहीं नहीं मैं समझ नहीं पाया, ऐसी बातें होती हैं। तो इनकी दोनों की बातें चल रही है, तभी मिस्टर क्रोकर हैरिस की वाइफ मिली क्रोकर हैरिस वहाँ पे आ जाती है। उसके हाथ में एक टोकरी है, बास्केट, और वो क्लासरूम में बैठा है। ये टैपलो काम कर रहा है अपना, फ्रैंक भी वही है। तो बेचारा ये टैपलो डर जाता है कि कहीं ये हमारी बातें मिली मैम ने सुन तो नहीं ली हैं, कभी सर के आने के बाद फिर ये उनको कहें कि तेरा स्टूडेंट ऐसे ऐसे तेरा मजाक उड़ाता है, तेरे जोक के बारे में बात करता है। तो उसने, टैपलो ने फिर फ्रैंक से पूछा, सर हमारी बात सुन तो नहीं ली है? फ्रैंक ने कहा नहीं, हो सकता है नहीं सुनी हो, वैसे बहुत देर से खड़ी हैं ये, जान जान के उसको चिढ़ाने के लिए बोलता है। तो मिली के हाथ में एक टोकरी है, मिली उसको कहती है कि देखो टैपलो, यू जस्ट गो आउट, तू बाहर चला जा, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगी सर को। तो टैपलो मना करता है, नहीं मैम, जब तक सर नहीं आएंगे मैं नहीं जा सकता, ये उनके ऑर्डर है मेरे लिए। तो मिली बोलती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जब तक मैं तुझे ना एक दवाई एक पर्ची दे रही हूँ, तो वहाँ से केमिस्ट से जाके दवाई ले आ, 15 मिनट लगेंगी तुझे, तब तक अगर वो आते हैं तो ठीक है मैं बोल दूंगी, नहीं तो फिर तू वापस आ ही जाएगा। तो ये कह के फिर मिली उसको कुछ देर के लिए अपने मिली अपने उसको टैपलो को बाहर भेज देती है और वो फ्रैंक के साथ वहाँ पे अकेली फिर बाद में बात करती है और टैपलो चला जाता है। तो ये छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहाँ गए हुए थे वो क्रोकर हैरिस? क्रोकर हैरिस ब्रूसर कोई शॉप थी बेटे, वहाँ गए हुए थे, BRUSARS, ब्रूसर्स। ही हैज़ गॉन टू ही हैड गॉन टू ब्रूसर्स। तो ये सब प्रेस्क्रिप्शन होता है, दवाई प्रेस्क्रिप्शन लेने के लिए फिर वो मिली उसको भेज देती है। तो ये ब्राउनिंग वर्जन है, इस चैप्टर में ये यहाँ पे एंड हो जाता है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे स्कूल का लाइफ रहता है, कैसे कोई टीचर इतना इतना स्ट्रिक्ट, कई बच्चे स्टिक कहते हैं, स्टिक स्टिक ने कहना स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और डिसिप्लिनरी टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर है। और कैसे दूसरे टीचर उनसे जलन रख सकते हैं, या कैसे किसी बच्चे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे टीचर बच्चों के मुंह से कुछ कहलवाते हैं, या फिर एक्चुअली इट वाज नॉट अ गुड स्कूल। और फ्रैंक के बारे में बताया गया, ऐसे टीचर होते बहुत कम हैं, लेकिन इसमें फ्रैंक का जो करेक्टर है वो ठीक नहीं बताया गया। ये भी बताया जाता है कि इसकी मेन डिटेल में कि मिली के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी एंड देर वॉज नॉट गुड रिलेशनशिप बिटवीन दैम टू। तो बेसिकली इसका जो एगामेमनन का जो चैप्टर, एगामेमनन जो मैंने बताया आपको, द एगामेमनन, ये वाली जो बुक है, इसकी स्टोरी मेन उसमें ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है। जब ब्राउनिंग ने इनको फिर, ये इसके लेखक है और ये बुक का नाम है, लेकिन हमारे इंग्लिश के जो राइटर रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट, इस बुक को ट्रांसलेट किया था, इसलिए इस बुक का नाम द ब्राउनिंग वर्जन है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द समरी, और आप ये सारा कुछ आपको चैप्टर जो मैंने बताया था वो समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले क्लास में इसके जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं अपने हैंड रिटन तुम्हें भेजूंगा, और पहले तुमने लिख भी लिए होंगे तो उनको समझाऊंगा ताकि यू कैन लर्न दैम इजीली। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।